मॉर्निंग दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने आपको 12 तक बता दिए थे दुर्ग। 13वां दुर्ग है बुद्धि का दुर्ग, जिसे हम तारागढ़ का दुर्ग भी बोलते हैं। इसलिए 12वां मैंने बताया था तारागढ़ का दुर्ग, वो भी एक तारागढ़ का दुर्ग था जो तारा महारानी का नाम था, उसके नाम से तारागढ़ पड़ा था। और ये तारागढ़ दुर्ग अलग है, इसकी आकृति स्टार शेप में है, इसलिए इसे तारागढ़ बोलते हैं। यह किला बुंदी में है। 1426 फीट ऊंची पर्वत शिखर पर 3 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है यह दुर्ग। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में राव राजा बरसिंह द्वारा करवाया गया था। और इसके चारों ओर 3-3 परकोटे स्थित हैं, जो आकाश से देखने पर आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया था। इस दुर्ग के 3-3 परकोटे स्थित हैं और आकाश से ऊंचाई से जमीन पर देखने पर आकाश के तारे के समान ये दिखाई देता है स्टार शेप में, इसलिए इसे तारागढ़ का नाम दिया गया है। इसके बाद है 14 नंबर मैग्निस का किला। ये अकबर का किला है जो अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित इस किले का निर्माण मुगल बादशाह के द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया गया था। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध की रणनीति अकबर ने इसी दुर्ग में बैठकर बनाई गई थी। इस किले के झरोके में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। इस किले में झरोके लगे हुए हैं, उस झरोके में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। मुस्लिम दुर्ग का निर्माण पद्धति से बनाया गया था। इस मुस्लिम दुर्ग को निर्माण पद्धति से बनाया गया था और यह एकमात्र दुर्ग एक ऐसा है जो किसी मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया है। पूरे राजस्थान में एक दुर्ग ही ऐसा है किसी मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। मैग्निस के किले को अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। 15 नंबर पे आपका आता है लोहागढ़ दुर्ग, जो भरतपुर दुर्ग है, उसको भरतपुर दुर्ग भी बोलते हैं। मैदानी दुर्ग तथा पारिक दुर्ग, ये कोई पहाड़ी पे स्थित नहीं है, ये मैदानी दुर्ग है, मैदान पर ही है, समतल भूमि पर ही है। 1745 और 53 ईस्वी में सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और इस दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा दीवार है। लोहागढ़ नामकरण कैसे पड़ा? सूरजमल ने इस दुर्ग के चारों तरफ 2 चौड़ी दीवारें बना दी थी और बीच में रेत भरवा दी थी। चारों तरफ चौड़ी दीवारें बना दी थी, 2 यानी डबल, और बीच में जो स्पेस बचा है उसमें रेत भरवा दी, जिससे वह दुर्ग अवैध रहे, यानी उस दीवारों को तोड़ नहीं पाए। इस दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जिसका मतलब इस दुर्ग पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए इस दुर्ग का नाम भी लोहागढ़ दुर्ग रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपके आता है 16 नंबर पर आपका आता है बीकानेर का दुर्ग, यानी जूनागढ़ दुर्ग, जिसे अपन बीकानेर का दुर्ग भी बोलते हैं। 16 नंबर पर जूनागढ़ बीकानेर। राव बीकानेर बसाया था 1465 ईस्वी में। राव बीकानेर दुर्ग बसाया 1481 ईस्वी में और इसी दुर्ग को नया बनवाया राय सिंह ने बनाया, जिसका नाम रखा जूनागढ़। फिर आता है आपका 17 नंबर पे शिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में स्थित है। निर्माता है वी नारायण पवार, शासक हैं सातरदेव चौहान। इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जो वीर सातल और सोम लड़ते हुए शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इसका दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है 18 नंबर पर अचलगढ़ दुर्ग, जो कि माउंट आबू में स्थित है। इसके उपनाम है आबू दुर्ग। निर्माता है परमार राजा। जीर्णोद्वार है वीरता के शासक कुंभा ने करवाया था जीर्णोद्वार। आराध्य देवी है अर्बुदा देवी उनकी आराध्य देवी है। 19 नंबर पे आता है अहिछत्रपुर का दुर्ग, जो नागौर दुर्ग भी बोलते हैं जिसे, जो नागौर में स्थित है। इसका उपनाम है नागदुर्ग और नगाड़ा दुर्ग। ठीक है,
यह मैदानी दुर्ग है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सामंत ने करवाया था। वैशाख सुदी तृतीया विक्रम संवत 1221 में करवाया गया था इसका निर्माण। यह लाल पत्थरों से बना हुआ है और इस दुर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुदृढ़ या शक्तिशाली बोल सकते हैं अपन। सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुदृढ़ स्थिति में है ये दुर्ग। फिर इसके बाद में 20 नंबर पे आता है आपका नाहरगढ़ का दुर्ग, जो जयपुर में स्थित है। इसका उपनाम है सुदर्शनगढ़, ठीक है। और निर्माता है सवाई जय सिंह। और इस दुर्ग में एक जैसे 9 दुर्ग हैं और इस दुर्ग का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और किले में सुदर्शन कृष्ण का मंदिर होने के कारण इनका नाम सुदर्शनगढ़ रख दिया था। किले में सुदर्शन कृष्ण का मंदिर होने के कारण इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ रख दिया गया था। फिर उसके बाद में आपके 21 नंबर पर आता है शेरगढ़ का दुर्ग, जो कि धौलपुर में स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग जो धौलपुर में स्थित है वो 21वें नंबर शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में स्थित है। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये गिरी दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण 30वीं शताब्दी में कुषाण वंश के शासक राजा मालदेव ने करवाया था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण करवाया। फिर यह शेरगढ़ दुर्ग कहलाया। शेरशाह सूरी ने इसका इसका जीर्णोद्धार करवाया था 1540 ईस्वी में, जिस कारण इस दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। 22 नंबर पे आपका आता है चूरू का किला। यह चांदी के गोले दागने का किला भी कहलाता है। यहाँ पर चांदी के गोले दागने का किला भी इसे कहते हैं। इस किले में तोप के द्वारा चांदी के गोले दागे जाते थे। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1994 ईस्वी में करवाया था। फिर इसके बाद में 23 नंबर पे आपके आता है कोटा का दुर्ग। यह दुर्ग भारतीय और मुगल शैली का मिश्रण है। इस दुर्ग में हिंदू और मुसलमान शैली का मिश्रण दिया हुआ है और यह चंबल नदी के किनारे बनाया गया है। वर्तमान में कोटा दुर्ग महल में राव माधो सिंह संग्रहालय संचालित किया गया है, ठीक है। वर्तमान में इस कोटा दुर्ग में के महल में सवाई राव माधो सिंह संग्रहालय संचालित है। 24 नंबर पे आपका आता है चौमू का किला, जो चामुहागढ़ जयपुर में स्थित है। यह ठाकुर कर्ण सिंह 1595 से 97 के बीच में इस दुर्ग की नींव रखी थी। पहले इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता था। फिर 25 नंबर पे आपका आता है अलवर दुर्ग, जो बाला किला भी बोलते हैं उसको। विक्रम संवत 1106 ईस्वी में आमेर के नरेश कांकिल देव ने कनिष्क पुत्र अलगुराई ने किला बनाया था, यह किला, ठीक है। फिर 26 नंबर पे आता है भयाना दुर्ग। यह विजय मंदिरगढ़ है, जो भरतपुर में स्थित है। इसे विजय मंदिरगढ़ भी बोलते हैं। यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने यह दुर्ग मानी पहाड़ी पर 1040 ईस्वी में बनाया गया था। विजयपाल ने बनाया, इसलिए इसे विजय मंदिरगढ़ भी बोलते हैं। फिर इसके बाद में 27 नंबर पे आपका आता है इलाहाबाद का दुर्ग 12 गिरी दुर्ग। चौहान के राजा मुकुट मणिदेव ने 1521 में यह करवाया था इसका निर्माण। कुचामन का किला 28 नंबर पे आपका नागौर में स्थित है, जिसे अपन गिरी दुर्ग भी बोलते हैं। गिरी दुर्ग यानी पहाड़ी पर बना दुर्ग गिरी दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये आपके 28 किले कंप्लीट हो गए हैं। राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो किले हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप अच्छे से इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।